ओम ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम ओम अमितश्च युष्य सूक्तश्च वागम्भणी ऋषि सच्च सुखात्म सर्वगत परमात्मा देवता द्वितीय जो जगत तिष्ठान तिष्ठुप छंदस देवी महात्म्य पाठे विनियोग। ओम सिंहस्ताशेखरा मरकत प्रकृत चतुर्भुज शंखं चक्र ध्रुव सरष्ट दत्ती नेत्य विश्वता मुक्तांग दहार कंकन रथ कांची रत्नुप्रा दुर्गा दुर्गा त्यानी भवतोनो रत्नो लसत कुंडला देवी सूक्तम ओम अहं रुद्रदेवी वस्विश्रामी हम आदित्य ऋत विश्वदेव देवय अहं मित्तावर्णो भा विभर्मि अहं इंदाग्नि अहं विष्णुभा अहं सोम मानसं विभर्मि अहं त्वष्टार्मुत्पूष्णं अहं ददामि दग्नि हस्पते सुप्राभे यजमानाय शून्यते अंग राष्ट्रीय संगमनि विसूनं चिक्तिसु प्रतिमा यज्ञायनं तांगमा देवा व्यद्धुपुरत्रा पुरस्तत्रा भूया वेश्यन्तिम मया स्वन्नमत्तियो पश्यति यः प्राणिति य इंसिन्वतुक्न अमन्तो मन्तो छियन्ति शुद्धि शुद्ध सात्विं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवभीर्तमानसेभिः यं कामयितं तं ग्रहं करोमि तं ब्राह्मणं तं शिंतं सुमितं रुद्राय धनरातनोमि ब्रह्मसे सर्वे हन्तवा वो अंजनाय समदं करोमि अंगुद्यावा पृथ्वी आवेश अहं स्वे पितृमश्मुधन्मयो निपश्यन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानो विश्वोत्तां द्यां वर्ष्मणो वस्वसामि अहमेवाति प्रवाम्यार भवाना भुवनानि विश्वापरो द्वापरेणा पृथिव्येतावति महीना संभव। तो ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त जो ऋग्वेद में कहा गया है उसके आधार से देवी सूक्त, इसके पहले उपसंहार में हम लोगों ने उनका नवार मंत्र से जो है अभिमंत्रित करके न्यास आदि सब कर चुके हैं। अब हम लोग इसका हिंदी में पाठ करते हैं। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, तीन नेत्रों से सुशोभित होते हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बंधे हुए बाजूबंद हार कंकन खनखनाते हुए करधनी और रुनझुन करते हुए नूपुरों से भूषित हैं तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। महर्षि अम्भृण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्म ज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य विश्वदेव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को, तपूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं के उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परम ब्रह्म को अपने अभिन्न रूप में जानने वाली थी, पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भाव में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं भी जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इस प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है, तो जो कहीं भी बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे ना जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे भविष्युत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं इस शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। इसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त दिया गया है, उसका भी पाठ करना चाहिए। तो ये ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त, उसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त।